हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आरजेड अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भिन्न में दिया हुआ हो। इससे पहले हमने जो है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो है वीडियोस बनाया जा चुका है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस कॉन्सेप्ट को और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियोस आप पहले देख लें तो आपको और आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा। तो आइए हम इसमें बात करते हैं कि जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भिन्न में दिया हो तो कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं स्टूडेंट्स। पहले देख लिया हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 12.5% लाभ का। तो आपको समझना होगा कि 12.5% लाभ का अर्थ क्या है। तो आप इसको लिखेंगे 12.5% का भिन्न मान होता है 1/8। तो ये आपका हो जाता है लाभ, और चूंकि सीपी पर ही परसेंट लाभ निकाला जाता है तो जो ये नीचे वाला है वो हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो इस हिसाब से हमें सीपी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एसपी लिख सकते हैं। सीपी क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। तो सीपी हमारा 8 हो गया। तो बताइए हमें लाभ कितने का है, 1 का। तो 8 पे खरीदा, 1 पे लाभ बेचना हो तो 8 है कि 9। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो तो उससे जो है हम भिन्न में बदलकर डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। और आप जब हमारे वीडियोस देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस के, तो आपको समझ में आएगा कि अनुपात जो है नकली मान होता है। अब सवाल में आपको दे दिया रहेगा, हो सकता है वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया हो कि वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपया। तो बताइए उसको 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितने में बेचा गया होगा, ऐसे पूछ सकता है। इसका मतलब यह है कि 8 का मान हो गया अब 800, तो इस हिसाब से 9 का मान कितना हो जाएगा आपका 900। ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए अब एक चीज सीख लेते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे रहता 12.5% की हानि, तो आप क्या करते, कुछ नहीं। 12.5% की अगर हानि होती तो ये आपका हो जाता 1/8। अब बस दोस्तों यही हमारा हानि हो जाएगा बस, और ये तो सीपी रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से आपको सीपी और एसपी में डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। सीपी 8, हानि है 1 की, इसका मतलब क्रय मूल्य से 1 में कम में बेचे होंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा 7। यही बात हो सकता है कि सीपी का मान दिया हो 800, तो 8 गुणे 100, 100 गुना है तो एसपी भी 700 हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल में यह भी तो हो सकता है कि आपको विक्रय मूल्य का मान दिया हो, विक्रय मूल्य हो सकता है कि 1400 रुपया दे दिया हो, तो आप सीपी निकाल सकते हैं आसानी से। 7 का मान 1400 मतलब 200 गुना, तो 8 का मान भी 200 गुना करके 1600। तो रही बात ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस छोटे कॉन्सेप्ट में हमेशा हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट की सहायता से। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन हमारा बस इतना ही है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए हमने कह दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। यदि इसे 12.5% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य बताएं। तो विक्रय मूल्य अर्थात एसपी पूछा है तो हम सवाल यहीं से शुरू करेंगे। 12.5% हानि का मतलब हो गया आपका 1/8।
तो 8 हमारा सीपी, एसपी हमारा हानि हुए तो 7, 8 का मान दिया है 1600, तो देख रहे हैं आप 200 गुना हुआ है, तो 7 का भी मान यही फैक्टर 200 गुना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1400 रुपया। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं, हम उसे जो है क्लियर करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।